आज हम बात करेंगे फ्लिप फ्लॉप्स की। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। अरे नहीं, वो चप्पल वाले फ्लिप फ्लॉप्स नहीं। हम बात कर रहे हैं उन फ्लिप फ्लॉप्स की जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में इस्तेमाल होते हैं। हम बात कर रहे हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के फ्लिप फ्लॉप्स की। ये छोटे छोटे सर्किट्स होते हैं जो डेटा को स्टोर और प्रोसेस करने में मदद करते हैं। चलिए समझते हैं फ्लिप फ्लॉप क्या होता है। ये एक प्रकार का बिस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर है। ये तो बस एक बाइनरी स्टोरेज का चक्कर है। मतलब ये 0 और 1 को याद रखता है। जब भी इसे एक नया इनपुट मिलता है, ये अपने स्टेट को बदल सकता है। टेक्निकली बोला जाए तो ये एक बिस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर है, यानी 2 स्टेबल स्टेट्स में रह सकता है। ये स्टेट्स 0 थे और 1 थे। अब बात करते हैं इसके इस्तेमाल की। फ्लिप फ्लॉप्स का इस्तेमाल कई जगहों पर होता है। फ्लिप फ्लॉप्स का इस्तेमाल होता है मेमोरी में, जहां ये डेटा को स्टोर करते हैं। काउंटर्स में, जो गिनती करने के लिए उपयोग होते हैं। रजिस्टर्स में, जो डेटा को होल्ड करते हैं। और शिफ्ट रजिस्टर्स में, जो डेटा को शिफ्ट करते हैं। डिजिटल सर्किट्स में ये बहुत काम के होते हैं सिंक्रोनाइजेशन और डेटा स्टोर करने के लिए। ये सर्किट्स को सही समय पर सही डेटा प्रोवाइड करते हैं। तो चलो अब सीखते हैं फ्लिप फ्लॉप कैसे बनाया जाता है। ये बहुत ही आसान है अगर आप सही तरीके से फॉलो करें। सबसे पहले लेते हैं एक SR फ्लिप फ्लॉप। ये सबसे बेसिक फ्लिप फ्लॉप है। इसके लिए चाहिए होंगे 2 NOR गेट्स। NOR गेट्स का उपयोग करके हम SR फ्लिप फ्लॉप बना सकते हैं। पहला कदम, 2 NOR गेट्स लो और ऐसे जोड़ो कि एक का आउटपुट दूसरे के इनपुट में जाए। ये कनेक्शन बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा कदम, अब पहले NOR गेट के एक इनपुट को S से जोड़ दो और दूसरे NOR गेट के एक इनपुट को R से। ये इनपुट्स फ्लिप फ्लॉप के स्टेट को कंट्रोल करते हैं। तीसरा कदम, अब दूसरे NOR गेट के आउटपुट को Q लेबल करो और पहले NOR गेट के आउटपुट को Q डैश। ये आउटपुट्स फ्लिप फ्लॉप के स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। बस दोस्तों, आपका SR फ्लिप फ्लॉप बनकर तैयार। अब आप इसे अपने प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप टेस्ट करके देख सकते हो कि S और R की वैल्यूज बदलने पर Q और Q कैसे बदलते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब थोड़ी बात D फ्लिप फ्लॉप की। ये SR फ्लिप फ्लॉप का एक सुधारित रूप है। ये तो SR फ्लिप फ्लॉप की ही वेरिएंट है, थोड़ा सुधार के साथ। इसमें एक इन्वर्टर लगा होता है ताकि एक ही इनपुट से काम चल जाए। इसमें एक इन्वर्टर लगा होता है ताकि एक ही इनपुट से काम चल जाए। ये इसे और भी सरल और उपयोगी बनाता है। तो दोस्तों, ये था फ्लिप फ्लॉप का छोटा सा इंट्रो और बनाने का तरीका। उम्मीद है आपको ये जानकारी उपयोगी लगी होगी। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। कोई सवाल हो तो कमेंट्स में पूछना मत भूलना। हम आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमेशा तैयार हैं।